भाई सब कहता है केदारनाथ में सामान महंगा मिलता है और इसलिए मिलता है महंगा। आप देख लो ये आंटी कैसे अपनी पीठ पे लाद कर कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऊपर ले जा रही है। शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट ले रहा है और वही बहुत डेंजर है। यहाँ देखो रास्ता भी नहीं आगे तो। टाइम हुआ है भाई पूरे 5:01 और कल से ही उत्तराखंड सरकार के भाई मैसेज आ रहा है ठंडा स्ट्रोम आएंगे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा आएगी। और भाई स्नोफॉल भी हो सकता है चमोली, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, केदारनाथ घाटी में। तो भाई सबसे पहले उठ के नहाया और टेम्परेचर अभी भी 15 डिग्री है। आगे आगे जैसे केदारनाथ की ओर जाएंगे माइनस में होता चले जाएगा। तो भाई फाइनली आज 2 मई है और आज बाबा केदारनाथ जी के ओपनिंग सेरेमनी है, मतलब कपाट खुलने वाले हैं। बस यार दुख है मैं ओपनिंग सेरेमनी अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सुबह के 6 बजे के आसपास बाबा केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे। और आपसे एक वादा है आपको, आज ही के दिन 2 मई को ही मैं बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करा दूंगा। बस यहाँ से मुझे अब निकलना है। मैं अभी सीतापुर में, सीतापुर से मुझे सोनप्रयाग जाना होगा लगभग 1.5 किलोमीटर। फिर वहां से टैक्सी पकड़कर गौरीकुंड पहुंचना होगा जो लगभग 7 किलोमीटर के 50 रुपये चार्ज करते हैं। बस यहाँ से निकलते हैं। हर हर महादेव। सुबह का यह नज़ारा देखे कितना प्यारा है भाई। और आपको पीक पर ना हल्की हल्की भी बर्फ पड़ी हुई दिखाई दे रही होगी। गजब है। देखो अभी इतनी भीड़ नहीं है। लास्ट ईयर मैं यहीं से होटल के सामने से लाइन में लग गया था और वो भी अक्टूबर के महीने में आया था। देखो यहीं से ही भाई श्रद्धालुओं की ट्रैकिंग शुरू हो गई। देखो भीड़ कितनी है। और ये सीतापुर की पार्किंग है। सोनप्रयाग भी 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। भीड़ देखिए आप एक बार। हर हर महादेव। त्रियुगी नारायण टेम्पल यहाँ से भाई मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर माता पार्वती और भोलेनाथ की शादी हुई थी। ये लेफ्ट साइड रास्ता जा रहा। और अभी हमें जाना है सीधा यहाँ पर सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड। तो भाई आज की बारिश बता रखी तो मैंने रेनकोट ले लिया पन्नी वाला। यही कामयाब है यहाँ पर क्योंकि जो घर से हम रेनकोट लाते हैं मैं कामयाब नहीं, उनमें पानी घुस जा। और भाई एक पेयर एक्स्ट्रा सॉक्स ली है। तो भाई कभी कभी ऐसा होता है हम अपने बैग में जो सामान लेके जाते हैं ना, रूम पे तो हल्का लगता है और बाद में बहुत भारी लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो ना तो भाई सोनप्रयाग में बहुत सारे क्लॉक रूम है जहाँ पर आप रेंट पे अपना बैग वगैरह रख सकते हो। मतलब 50 या 100 रुपये लेते हैं, 100 रुपये। तो भाई ज़्यादा वजन ढोने से बचने के लिए सबसे अच्छा है आप सोनप्रयाग में क्लॉक रूम ले ले। मात्र 100 रुपये में एक बैग के हिसाब से एक बैग में बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान रख दे। बचने का यही तरीका है। पहले ना सोनप्रयाग टैक्सी यहीं से मिलती थी भाई इस चौक से, अब वो बंद कर दी। अब थोड़ा हमें और आगे जाना पड़ेगा। देखो सोनप्रयाग में यहाँ कोतवाली के अंदर ही रजिस्ट्रेशन चेक हो रहे हैं भाई। अपने रजिस्ट्रेशन जरूर लेकर आए साथ, वरना यहाँ लाइन में लगकर ना आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। भाई सोनप्रयाग में अपने रजिस्ट्रेशन स्कैन हो गए। यहीं पर अभी चेकिंग मिली मुझे पूरे रास्ते हरिद्वार से लेकर अभी तक कोई चेकिंग नहीं है। पर जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी ना बीच में भी रजिस्ट्रेशन चेक होने शुरू हो जाएंगे। तो अपना रजिस्ट्रेशन अपने साथ ही रखे या फोटो कॉपी करा ले, मोबाइल में ही रख ले। ओम नमः शिवाय। भाई टैक्सी स्टैंड पहुंच गए और यह है मंदाकिनी रिवर। गौरीकुंड पार्किंग में भाई भीड़ देखो कितनी है। हो भाई भीड़ कितनी है गौरीकुंड में भाई। श्रद्धालुओं की ट्रैफिक जाम हो गया। घोड़े खच्चर वालों की बुकिंग के लिए भीड़ खतरनाक। मैंने इतनी भीड़ भाई केदारनाथ, मैंने इतनी भीड़ गौरीकुंड में कभी नहीं देखी भाई। बहुत ज्यादा भीड़ है। ये देखो यात्री कम है, लोकल ज्यादा है अपना परमिट वगैरह बनाने के लिए, घोड़े खच्चर के लिए।
तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। अभी मैं पहुंचा हूँ गौरीकुंड तप्तकुंड, जहाँ पर माता गौरी स्नान करती थी। और जब लास्ट ईयर आए थे ना तो भाई, तो ये यहाँ पर काम चल रहा था, सब टूटा फूटा था। ये गौरी माई का मंदिर है, यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। और सामने भाई गर्म कुंड है, इधर आप वहाँ पर स्नान भी कर सकते हो। मैं पहले आपको गर्म कुंड दिखाता हूँ और फिर मंदिर दिखाऊंगा। देखो अभी इस बार पानी नहीं है, वरना यहाँ पानी रहता है। और भाई सामने मंदिर है, यह है भाई गौरीकुंड का पवित्र कुंड। यहाँ पर देखो कुछ श्रद्धालु नहा रहे हैं मंदाकिनी के किनारे। और भाई गजब की बात है, हमेशा यहाँ पर आपको गर्म पानी ही देखने को मिलेगा। पास से मंदाकिनी बह रही है, जिसका जल बहुत ही ठंडा है। ये मंदिर है भाई, ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ा थोड़ा केदारनाथ। और आप दर्शन कीजिए, क्योंकि अंदर फोटोग्राफी तो मना है। अब मैं भी आगे चलता हूँ। गौरीकुंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है घोड़ा पड़ाव, जहाँ पर घोड़ा खच्चर की बुकिंग होती है। यहाँ पर 3500 रुपये में घोड़ा मिल जाएगा, और वहीं बास्केट और पालकी आपके वजन से हिसाब से आपको मिल जाएगी। और आप इसे बार्गेनिंग करके बुक कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका वजन होगा, प्राइस भी उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए बार्गेनिंग जरूर करें। तो भाई यहाँ से प्रीपेड घोड़ा खच्चर की बुकिंग होती है। अगर आप भी घोड़ा खच्चर या पालकी से जाना चाहते हो तो यहीं से प्रीपेड बुकिंग करें, क्योंकि ये बिल्कुल उत्तराखंड की सरकारी संस्था द्वारा संचालित होती है। यहाँ पर आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, वरना आपके साथ बहुत स्कैम होता है। पहले एडवांस ले लेते हैं और बाद में फिर ये भाग जाते हैं। पालकी का कितना किराया है भाई? पालकी का किराया इसका नहीं कितना है? हाँ रेट पूछ रहा हूँ ये, मतलब रेट वेट का, मतलब जितना मेरा वेट 70 किलोग्राम है, कितना होगा? 15। और घोड़ा में पता नहीं, फिर भी अंदाजा कुछ अंदाजा 4-5 तो हो गई। थैंक यू। तो भाई अभी मैं घोड़ा स्टैंड से गौरीकुंड से आगे जा रहा। तो भाई यहाँ पर घोड़े का फिक्स रेट है 3500 रुपये, जिसमें पर्ची कटेगी। बाकायदा नीचे घोड़ा खच्चर स्टैंड था, और जो बास्केट है उसका हिसाब है वेट के हिसाब से। जैसा मेरा वेट 70 सांस चढ़ रहे जैसा मेरा वेट 70 किलोग्राम है ना, तो भाई उसका रेट है 15,000 रुपये, ये वाली बास्केट का। तो भाई अगर आप बुकिंग करो तो अपने हिसाब से बार्गेनिंग कर लेना, ठीक है, क्योंकि बार्गेनिंग बहुत ज़रूरी है। या फिर आप पैदल ही चले जाना। अपने 3 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, और भाई थकान बहुत ज़्यादा हो रही, क्योंकि इस बार मेरा थोड़ा वेट बढ़ा हुआ है। सामने का भी देखो, मन को बिल्कुल आपके खुश कर देगा। कभी यहाँ पर ना भाई बहुत सुंदर वाटरफॉल होता था, अब कुछ नहीं है, शायद वो बंद कर दिया। और उसका सारा पानी ना यहाँ सड़क पे ट्रैक पे मिलता था, जो नीचे जाता था, और देखने में भाई बहुत प्यारा लगता था। पर अब वो ख़त्म हो गया। और चीरवासा हेलीपैड पे पहुँच गए। ये सामने आप देख रहे हो, ये हेलीपैड है इमरजेंसी पे। भाई कौन सा गाना बज रहा पता नहीं, पर मज़ा आ रहा। ठीक है, ट्रैक पे ऐसी भाई एंजॉय करते चले, प्रकृति का आनंद लें, और आराम से धीरे धीरे चले। और भाई धीरे धीरे चले, रेस्ट करते चले, और थोड़ा बहुत उतना खाना खाते चले। तो भाई मैं अपने साथ ये एनर्जी ड्रिंक लाया था, और भाई इसका बहुत फ़ायदा है ट्रैक पे। आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगी। बार बार आप पानी में घोल घोल कर इसे पीते रहे, ग्लूकोन डी, या फिर आप इलेक्ट्रोल भी ले सकते हो।
तो भाई अपना एनर्जी ड्रिंक बनकर तैयार हो गया। मैंने इसमें ग्लूकोन डी घोल लिया। रास्ते में आप थोड़ा रुक कर इसे पीते रहे, आपको एनर्जी फील कराएगा। और आप ना ट्रैक पर कभी भी ना तो ज़्यादा पेट भर कर खाए और ना ज़्यादा पेट भर कर पानी पिए। थोड़ा थोड़ा खाते रहे, थोड़ा थोड़ा पीते रहे और चलते रहे। आपकी यात्रा बिल्कुल अच्छे से होगी, आप आराम से ट्रैक कर पाओगे। घोड़ा पड़ाव से 3 किलोमीटर आगे है जानकी चट्टी, और जानकी चट्टी से 4 किलोमीटर आगे पड़ता है रामबाड़ा। रामबाड़ा तक चढ़ाई नॉर्मल है, इसके बाद रामबाड़ा के बाद ही चढ़ाई कठिन और थका देने वाली शुरू होती है। चिरपास भैरवनाथ मंदिर पर पहुंच गए भाई, और एक बार फिर भैरवनाथ जी के दर्शन हो गए। जय भैरवनाथ, हर हर महादेव। भाई सब कहता है केदारनाथ में सामान महंगा मिलता है, और इसलिए मिलता है महंगा। आप देख लो ये आंटी कैसे अपनी पीठ पे लाद कर कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऊपर ले जा रही है। तो यार और कोई रास्ता नहीं है, तो उन्हें भी इसका जो ऊपर पहुंचाने किराया वो देना पड़ता है। मेरी पीठ पर एक छोटा सा बैग है, उससे मेरी हालत ख़राब हो रही, तो भाई इसलिए सामान महंगा होता है। और ये मेरे हिसाब से तो बहुत जायज़ बात है, क्योंकि 20 की बोतल अगर 50 में मिल रही तो यार कोई बड़ी बात नहीं है। जानकी चट्टी पहुंच गए, और भाई अपने पूरे 4 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, क्योंकि गोरीकुंड से जानकी चट्टी 4 किलोमीटर है। इसके बाद 4 किलोमीटर रामबाड़ा है, और भाई रामबाड़ा से ही खतरनाक चढ़ाई होगी। अभी तो नॉर्मल चढ़ाई है, ज़्यादा थकान नहीं हो रही, पर उसके बाद बहुत ज़्यादा चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। ये देखिए अभी भी हम ऊपर ही चढ़ रहे हैं। अभी हमें यहाँ जानकी चट्टी में और ऊपर वहाँ जाना है रामबाड़ा के ऊपर। देखो केदारनाथ जी के पहाड़ पर पीक पर अभी भी बर्फ पड़ी हुई है। भैया एक चाय देना, कितने की है? दे दो। भाई केदारनाथ 2025 यात्रा की अपनी पहली चाय हो रही है। यहाँ पर मैं थोड़ा सुबह से कुछ नहीं खाया, अब खा रहा हूँ, क्योंकि यार अब भूख लगने लगी और पेट भी बिल्कुल खाली खाली हो गया, सांस फूली, तो थोड़ा खा रहा हूँ। उसके बाद देखता हूँ रास्ते में रामबाड़ा में कुछ खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, क्योंकि यार जितना ज़्यादा खाऊंगा ना मैं उतनी ज़्यादा आलस आएगा और फिर ट्रैक नहीं हो पाएगा। अभी जानकी चट्टी हूँ, अभी मैं जानकी चट्टी में बस चाय पीता हुआ और फिर यहाँ से निकलता हूँ। अब धूप निकल गई, और धूप में ना ट्रैक करना और मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इस बार मैं बहुत जल्दी निकला था। सुबह 5 बजे निकला था सोनप्रयाग से, और टाइम अभी 8 हुआ है। 2 घंटे हो गए मुझे ट्रैक करते करते, धूप निकल गई। पचास साल की आंटी, पहाड़ी आंटी हमारे से तेज चल रही है। देखो भाई कितने स्ट्रॉन्ग है भाई। ये देखो भाई लाल लाल जो आपको फूल दिख रहे हैं, ये है बुरांस के फूल, और ये मैं वल्ला में पहली बार देख रहा हूँ। ये उत्तराखंड का राष्ट्रीय फूल है, जिससे भाई जूस बनाया जाता है बुरांस का, काफ़ी अच्छा है हार्ट के लिए। अब सांस फूलने लगी है। रामबाड़ा 2 किलोमीटर रह गया मात्र यार। रामबाड़ा 1 किलोमीटर, छोटी इंचोली 2.5 किलोमीटर, लिंचोली 5, कैंप 6 किलोमीटर, रुद्र पॉइंट 8, बेंच कैंप 8.5 किलोमीटर, और भाई केदारनाथ भी अभी से 10 किलोमीटर है। भाई अभी भी केदारनाथ 10 किलोमीटर रह गया, और हालत अभी तक ठीक ठाक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पर जो असली हालत ख़राब होगी वो रामबाड़ा से आगे, जो असली हालत ख़राब होगी वो रामबाड़ा से आगे ही होगा भाई, क्योंकि बहुत खतरनाक चढ़ाई है, जिग जैग में चढ़ाई है, और वहाँ पर भाई भले भले की हिम्मत टूट जाता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक है चढ़ाई रामबाड़ा से आ गई है, ये तो बस ट्रेलर है। यात्री काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, ओपनिंग डे है केदारनाथ जी का। और वो देखो ऊपर, यहाँ से अगर दिख रहे होगे रामबाड़ा से ऊपर की चढ़ाई है ये। यहाँ से रामबाड़ा से पहले भाई ये 2 रूट फटते हैं यहाँ से, एक जाता है सीधा और एक जाता है नीचे की ओर राइट साइड को। तो भाई ये है घोड़ा खच्चर पैदल मार्ग, ऐसे इस पर यात्री भी जा सकता है, पर भाई ये लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा पड़ता है, और ये रूट सीधा वाला सही है, ये लंबा पड़ेगा। मेन यात्री अगर जाए तो भाई इसी से जाना, सामने रामबाड़ा है,
रामबाड़ा पहुंचे भाई। यहाँ देखो मंदाकिनी का भाव कितना तेज है। और लास्ट ईयर जो आपदा में पुल बह गया था, यहाँ नया पुल बना रहे भाई लोहे का। और अभी ये तैयार नहीं हुआ बनकर, देखो आधा ही कंप्लीट हुआ, आधा भी नहीं, बस अभी तो काम चल रहा। आगे चलते हैं। अभी देखो ये पुल अंडर कंस्ट्रक्शन है। और भाई पहले पुल से हाइट इसकी डबल कर दी। पहले यहीं को पुल होता था जो टूट गया। अब ये नया पुल बनाया। ये टेम्परेरी पुल है, जब तक ये पुल नहीं बनेगा तब तक यात्रा इसी से होगी। हेलो गाइस, ये देखो ये कुछ। कहाँ से आए भैया आप कहाँ से आए? सहारनपुर। देवरस्तों की ब्लॉग। हाँ जी भैया सब आएंगे। नहीं नहीं थैंक यू, अभी पीछे ही खाया। ओके थैंक यू भैया। बोले बम बम बोले। देवरस्तों की ब्लॉग है भैया, ठीक है ओके थैंक यू भैया। देवरस्तों की ओके थैंक यू। तो भाई कुछ भाई लोग मिले थे। और देखो अभी भी यहाँ पर ना बर्फ पड़ी हुई है, ये देखो। भाई उम्मीद है आगे इससे और ज्यादा बर्फ देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी बर्फ हटाने का काम यहाँ नहीं देख रहा चल रहा है। और यहाँ भाई भाव देखे बंदा ना कितना खतरनाक है। अगर एक बार पैर फिसला ना तो भाई बच गए। भाई साहब कितना खतरनाक भाई। भाई असली चढ़ाई अभी यहाँ रामबाड़ा से होगी, अभी तक तो ट्रेलर था। लास्ट ईयर आप तो मैं देखो ये दुकान वगैरह सब भागी, देखो कितना बड़ा पत्थर बह के आया है दुकान पे। ये लास्ट ईयर था नहीं, क्योंकि हमने यहाँ लास्ट ईयर भाई अपना लंच किया था, देख लो आप। ओके गाइस रामबाड़ा तक पहुँच गए। और मेरे घुटने में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है राइट साइड में। ये हमेशा ही होता है जब मैं ट्रैक करता हूँ, खासकर उतरते हुए टाइम। भाई केदारनाथ ट्रैक पे अभी भी आपको मेरे पीछे सुनो जमी हुई दिखाई दे रही होगी, तो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी है। और अभी केदारनाथ यहाँ से 8 किलोमीटर है, ज़्यादा थकान नहीं हो रही। बस मेरे घुटने में मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा। बस मैं अभी मेडिसिन वगैरह लूँगा, पेन किलर, क्योंकि अब मुझसे यार चले नहीं जा रहा। देखो कितना प्यारा लग रहा है। अभी वाटरफॉल के साथ साथ बर्फ पड़ी है जमी हुई, और देखने में बहुत प्यारी लग रही है। फोटो तो बनता है। वो फोटो बस फोटो एक बार मिला दे। जा सके। एक मिनट बहन जी, एक मिनट रुक जाओ आराम से। शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट ले लिया, और वही बहुत डेंजर है। यहाँ देखो रास्ता भी नहीं आगे तो। भाई पूरा बर्फ के बीच बीच से जा रहा रास्ता है। और बर्फ देखो भाई बहुत, अरे आगे बहुत है तो नमूने हैं। बर्फ बिल्कुल इसके बीच बीच से रास्ता जा रहा है। भैया क्लोज किलिंटोली से लेकर बेस कैंप के बीच तक आपको जगह जगह पर बर्फ से जमे वाटरफॉल और ट्रैक पर काफी ज्यादा बर्फ, और यह बर्फ ट्रैक को और भी खूबसूरत बना देती है। भाई इस जगह को देख के दिमाग चकरा गया। ऊपर देखो बस एक जगह गोल गोल चक्कर घूम रहे जिगजैग में।
यहाँ देखो भाई बर्फ़ जमी हुई है, ऊपर कोई वाटरफॉल होगा, ये पानी के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। और ऊपर देखो भाई पीक पर बादल बारिश वाले छा गए भाई बिल्कुल। भाई शरीर की हालत ख़राब हो गई। अभी भी केदारनाथ यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर रह गया। बड़ी इंचोली यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। इस बार भाई बारिश नहीं है और यात्रा भी स्टार्ट हुई, तो ट्रैक देखो कितना खूबसूरत है, ज़्यादा गंदगी नहीं है। वरना बारिश के टाइम यहाँ घोड़े खच्चरों की लीद से ना पूरा ट्रैक बेकार हो जाता है, चलने में बहुत दिक्कत अब है। जब बारिश के मौसम में घोड़े खच्चर किच किच रखे करके यहाँ। ऊपर देखो भाई बादल कैसे छा गए पीक पर। आज की वैसे बारिश बता रखी, अगर बारिश आ गई ना अभी ट्रैक पर तो और हालत ख़राब हो जाएगी। बड़ी इंचोली पहुंच गए भाई साहब। अभी भी ट्रैक काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है। ये देखो आप, यहाँ से हमें ऊपर जाना है और उस पहाड़ी के पीछे है श्री केदारनाथ जी। और बस डर इसी बात का है, चारों ओर ना भाई बादल छा गए काले काले, अगर बारिश शुरू हो गई ना तो वाट लग जाएगी। ये देखो और भाई वैसे आज की स्नोफॉल बता रखी थी भाई, ट्रैक पे कुछ ना हो, बाद में जब हम पहुंच गए टेंट वगैरह ले लेंगे, रूम वगैरह, तब हो जाए स्नोफॉल, वरना हालत और भी ख़राब हो जाएगी। और मेरे घुटने में ना इतना तेज दर्द है भाई, मैंने अभी एक पेन किलर ली भाई, जिस कारण मैं चल पा रहा हूँ, वरना मेरे राइट घुटने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। और वैसे 4 ही किलोमीटर रह गया, महादेव की कृपा से वो भी कवर कर लेंगे। हर हर महादेव। ये देखिए भाई बड़ी लिंचोली में कितना बड़ा बर्फ का पहाड़ है भाई साहब, ओ माय गॉड। ये देखो भाई मुझसे भी ज़्यादा ऊंचा बर्फ का पहाड़ जमा हुआ है, ठीक है, लगभग 8 फुट का होगा ये। बस ये आखिरी चढ़ाई है भाई, उसके बाद बेस कैंप है। ये आखिरी परिसर में, उसके बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन हो ही जाएंगे। हर हर महादेव। हालत इस टाइम बहुत ख़राब है भाई, और व्यू एक नंबर है। ये व्यू रुकने नहीं दे रहे, बस एक बार ये नज़ारा देखिए। घोड़ा कैंप पहुंच गए भाई, और घोड़े वाले खच्चर वाले बस आपको यहीं तक लाते हैं, बस ये जी आप फिर बेस कैंप तक छोड़ देंगे। इससे आगे घोड़े खच्चर वाले लेकर नहीं जाएंगे। और यहाँ से केदारनाथ अभी भी 1.5 किलोमीटर है। और भाई यहाँ पहुंचकर जो खुशी मिल रही है ना, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता भाई, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही, क्योंकि अब केदारनाथ पहुंच गए। और 2025 में दर्शन की क्या व्यवस्था है वो देखता हूँ, दर्शन कैसे होंगे कैसे नहीं, टोकन व्यवस्था है या फिर कुछ हो रहा है। अब बस यहाँ से टोकन कटवाते हैं और केदारनाथ मंदिर की ओर चलते हैं। दर्शन है टू टोकन यहाँ से प्राप्त करें। यहाँ पर भाई रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है आपके, उसके हिसाब से टोकन कटेंगे और उसी के हिसाब से आप दर्शन कर पाओगे। इस बार देखो व्यवस्था कैसे करी है, बांस की बैरियर लगा रखे जैसे कि भीड़ ना लगे और यात्री परेशान ना हो। यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन का QR है ना वो स्कैन, और आपको दर्शन टोकन यहाँ से मिल जाएगा। भैया दर्शन टाइम यही है ना? तो भाई दर्शन टोकन तो मैंने प्राप्त कर लिया, पर एक लोचा हो रहा कि उसमें जो मुझे टाइम मिला है वो 8 से 9 के बीच का स्लॉट मिला है, और जो मैंने पूछा है कि उसके अकॉर्डिंग ही दर्शन होंगे। वैसे अभी लाइन में देखते हैं, लाइन में अगर लगने दे तो दर्शन अभी कर लें, क्योंकि 8 से 9 तो फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम हो रहा है। और नाइट में भाई आप ठंड ना टेम्परेचर माइनस में चले जाएगा भाई, तो इससे बचने के लिए अगर अभी दर्शन होंगे तो ठीक है, वरना फिर नाइट में ही करेंगे। भाई साहब लाइन देखो कितनी लंबी लग रही,
यहाँ से केदारनाथ मंदिर अभी भी 1 किलोमीटर होगा। ये देखो भाई, अब जाके बाबा केदारनाथ जी के दर्शन हुए हैं भाई। फूलों से मंदिर पूरी तरह से अभी कवर है, सजाया हुआ है। हर हर महादेव। उसमें भी फोन करती है। तो दोस्तों 2 मई है आज, और दर्शन कर लीजिए बाबा केदारनाथ जी के। मैं भी पहली बार ओपनिंग डे पे दर्शन कर रहा हूँ। भीड़ देखिए बहुत ज़्यादा है, लगभग 3-4 घंटे में नंबर आ रहा। क्या बेहतरीन भी है, क्योंकि इस तरह से फूलों से, इस तरह से भाई पूरे केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया हुआ है भाई, एकदम मस्त लग रहा है भाई। दर्शन कर लीजिए 2 मई के दिन आप भी बाबा केदारनाथ जी के। हर हर महादेव। ये देखो भाई नंदी भगवान पूरे सजाए गए हैं इस टाइम। हर हर महादेव। केदारनाथ में दर्शन व्यवस्था बहुत ही बेहतर हो चुकी है। दर्शन करने के लिए कुछ यात्री जबरदस्ती लाइन में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह पर, जिस कारण बार बार और जगह जगह पर यात्री आपस में भिड़ रहे हैं और आपस में मारपीट कर रहे हैं, और जिससे और यात्रियों को भी दर्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है। मंदिर के गेट पे देखो भाई, मेन गेट पे लिखा हुआ है शिव शंभू। हर हर ओम नमः शिवाय। चावल तैयार हो गए? हाँ दाल चावल तैयार है। कितने? 200 खाली है दाल चावल। कितना टाइम लगेगा? अपने बस भाई दाल तैयार है, अरहर चने की दाल बनी थी। अच्छा और चावल अच्छा, दाल तो बढ़िया। तो बना दो, अभी तो आप पे पराठे हैं, यही टेंट है मेरा, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। भाई दोबारा से आया हूँ 4:45 बजे लाइन में लगने के लिए, क्योंकि मेरा स्लॉट भाई 8 से 9 के बीच है। अब सही टाइम है लाइन में लगने का, पर भीड़ देखो कितना बुरा हाल है। तो भाई यहाँ पर मैंने टेंट लिया है, और ये वाला ग्रे वाला मेरा टेंट है, बिल्कुल मंदाकिनी नदी के किनारे। और वहाँ देखो, यहाँ से टेंट के बिल्कुल पास से ही लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। और भाई इतनी भीड़ है नहीं जितनी श्रद्धालुओं ने कर रखी है। मतलब पता क्या है, जिसका स्लॉट है ना, जैसे मेरा स्लॉट 7 से 8 है, तो मुझे 7 बजे के बाद ही एंट्री मिलेगी। और जिनका स्लॉट 3 से 4 है, 4 से 5 है, मैं भी वहाँ लाइन में खड़े, जिससे भाई यात्रा बाधित हो। मतलब कि अगर किसी का स्लॉट 5 बजे है ना दर्शन का, तो भाई उसे 4:45 बजे या 4:30 बजे जाना है, और उसी को अंदर लेंगे जिसका स्लॉट टाइम है। जैसे अभी मेरा स्लॉट टाइम 8 बजे है, तो मुझे वहाँ से निकाल दिया। ठीक, तो भाई जैसे मेरा दर्शन टाइम 8 से 9 बजे के बीच है, तो मुझे वहाँ वो पुलिस वालों ने बोला कि भाई तुम बाद में आना 7:30 बजे, और फिर हम आपको अंदर लेंगे। वैसे हम आपको अंदर नहीं लेंगे, और जिसके कारण बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही। देखने में लग रहा कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही, पर इतनी भीड़ नहीं है। अगर सभी पर्यटक अपने स्लॉट के हिसाब से जाए तो दर्शन फटाफट हो जाए। भाई व्यू देखो एक नंबर है। यहाँ से जहाँ मैंने टेंट बुक किया है, इस साइड जिधर ये आश्रम है ना भाई, इस साइड मैंने पहली बार बुक किया है, और उस साइड से अच्छा है। उधर बहुत ज़्यादा गंदगी है, सही बात है भाई। और सामने देखो, सामने जिगजैग वाला जो आपको रास्ता देख रहा है, यह है वासुकी ताल जाने का रास्ता। ऐसे जाओ और फिर उस दूध धारा के पास के, और भाई ऊपर जो झरना दिख रहा है उसके पीछे एक और पीक को पार करके, और 2 पीक और पार करनी है, फिर आप वासुकी ताल जाओगे। और भाई पुलिस वाले बोल रहे हैं वासुकी ताल अकेले मत जाना, गाइड कंपलसरी है। मतलब बिना गाइड के आप वासुकी ताल नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा कोहरा है। देखो ऊपर कोहरे की वजह से ना भाई रास्ता भटकने के पूरे चांस रहते हैं। तो भाई अब 6 बजे आरती होगी, अब मैं आरती देखने जाऊँगा। दर्शन अगर मेरे होंगे ठीक है, वरना मैं कल सुबह ट्राई करूँगा।
देखो भाई जो लाइन में लगे उनके बैठने के लिए कितना अच्छा व्यवस्था की रखी है। सीट बना रखी है भाई कुर्सी की। भाई फाइनली दर्शन हो गए, पूरे 4 घंटे बाद दर्शन हो गए, मन को शांति मिल गई। और केदारनाथ जी के पास ही एक और मंदिर है। मंदिर के पीछे ही कुछ सीढ़ी चढ़कर आपको दिखाई देगी भीमशिला। भीमशिला ने ही 2013 में आई आपदा से केदारनाथ जी की रक्षा की थी और तभी से भीमशिला की पूजा की जाती है। सभी यात्री केदारनाथ जी के बाद भीमशिला की भी पूजा करते हैं। और उसके थोड़े पीछे ही है शंकराचार्य जी की समाधि, जहाँ नाइट हो रही थी, तो मैं वहाँ गया नहीं। और नाइट में केदारनाथ जी ऐसे दिखाई देते हैं। देखो मंदिर के पीछे का हिस्सा है, नाइट हो रही, रात हो रही है, तो ज़्यादा आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। देखो पूरा केदारनाथ जी फूलों से सजा रखा है। और इसमें भाई गुलाब के फूल भी है और गेंदे के तरह तरह के फूल है और बहुत ज़्यादा संख्या में फूल है। यह पूरा व्यू साइड से केदारनाथ जी का। देखो अभी भी भीड़ बहुत ज़्यादा, लाइनें बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो बस एक बार मैं सुबह को दर्शन करूंगा, फिर मैं नीचे उतर जाऊंगा। अभी रात हो रही तो मैं खाना वाना खाऊंगा और फिर सो जाऊंगा। ये है भाई केदारनाथ जी का लेफ्ट साइड का। इधर ज़्यादा लाइट है, इधर बहुत ही अच्छा लग रहा। और भाई डेकोरेशन देख तो आप पहले ही दिन आ दो भाई। और हमारे दर्शन हो गए, लगभग 4 घंटे लाइन में लगे फिर दर्शन हुए। हर हर महादेव। यह है भाई केदारनाथ जी का मुख्य गेट और फ्रंट के दर्शन देख लो आप, कैसा लग रहा है केदारनाथ जी के, कैसा नहीं। ये मेन गेट है, ये भी फूलों से पूरा सजा रखा है, गेंदे के फूल लगे हुए हैं और तरह तरह के फूल से सजा रखा। यह है बाबा केदारनाथ जी। हर हर महादेव। तो भैया हमारा ये खाना आ गया, इसमें हमें कढ़ी, आलू मिक्स और दाल मिली है और 4 रोटी और सब प्लस चावल है। ये हमें पड़ा है 250 रुपये में। बस टाइम हुआ है 8:30, बस फटाफट यार इसे फिनिश करता हूँ मैं।